सोनी टीवी के शो पुरुष लोक अहिल्याबाई के आज के एपिसोड में मल्हारराव कहते हैं, शांत हो जाइए धनाजी साहब, यहाँ पे किसी पर इल्जाम नहीं लगाया जा रहा है। बस छोटी सी बात पर चर्चा हो रही थी। किसानों से लगान वसूल करने वाले मुद्दे पर एक छोटा सा सुराग मिला था, उसी पर तुकोजी अपनी बात रख रहे थे। इस पर धनाजी कहते हैं कि अगर हम पर इल्जाम भी लग रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल हर किसी को छूट मिल गई है हमारी बेइज्जती करने की, हमारा अपमान करने की। इस पर मल्हारराव कहते हैं कि कोई आपका अपमान नहीं कर रहा है, आप सरदार हैं हमारे। इसके बाद मल्हारराव अहिल्या से पूछते हैं कि आगे क्या सोचा है, क्या करना है। तो अहिल्या कहती है, यमाजी ही हमारे खोजबीन का मुख्य सूत्र बन सकता है। मैं इस पर गहराई से चर्चा करके आपको बताती हूँ। तो मल्हारराव कहते हैं कि ठीक है, तुम और तुकोजी गहराई से इस पर चर्चा करो और कोई निष्कर्ष निकालो। फिर मल्हारराव सभी से कहते हैं अब इस बात पर तभी चर्चा होगी जब अहिल्या और तुकोजी किसी निष्कर्ष पर निकलेंगे या फिर कोई नई योजना बनाएंगे। कल आप सब लोग हमें दरबार में मिलिएगा। हमें बाढ़ पीड़ितों के निर्वसन के मुद्दे पर चर्चा करनी है, इसलिए आप सबका दरबार में होना जरूरी है। तो अहिल्या पूछती है कि बाबा साहब मैं भी? तो मल्हारराव कहते हैं कि हाँ, हम जानते हैं तुम्हारा आना मुश्किल है, लेकिन फिर भी कोशिश करना आने की। रात में मल्हारराव लेटे हुए सोच रहे होते हैं कि वो कौन सा आदमी होगा जिसका नाम ध से शुरू हो रहा है। इतना बड़ा कांड करने वाला कोई आम आदमी तो हो नहीं सकता, जरूर कोई ऊंची पद वाला पहुंचा हुआ आदमी ही होगा। तभी उन्हें धनाजी का ख्याल आता है और वो उठकर बैठ जाते हैं। कहते हैं कि नहीं, हम बिना किसी ठोस सबूत के धनाजी सरदार पर उंगली नहीं उठा सकते, इल्जाम नहीं लगा सकते। ऐसा करना परिवार की शांति को तहस नहस करना होगा। इधर अहिल्या भी अपने कमरे में सोच रही होती है, प्रजा के मन में मेरे लिए, होलकर परिवार के लिए जो गुस्सा, जो अशांति भरी है, उसे मिटाना ही होगा। उससे पहले इस लगान से जुड़े हुए इस ध नाम के आदमी को ढूंढना होगा। लेकिन कौन हो सकता है वो? अहिल्या को भी धनाजी सरदार का ख्याल आ जाता है और उसके बाद वो कहती है, नहीं नहीं, ये सही नहीं होगा। क्या मैं जो सोच रही हूँ वो सही है? क्या यही सच है? इधर धनाजी अपने कमरे में टहलते हुए सोच रहे होते हैं। धनाजी अपने आप से कहते हैं कि आज तो बात टल गई। मुद्दे की शुरुआत में ही हमने अपना नाम लेकर उन्हें ये जता दिया कि कितने शर्म की बात है कि वो लोग मुझ पर शक करते हैं। लेकिन हमें जल्दी कुछ करना होगा। हमें पता है वो लोग हमारे बारे में ही सोच रहे होंगे, और खास तौर पर अहिल्या। इससे पहले अहिल्या और मल्हारराव कोई ठोस कदम उठाए, हमें कुछ न कुछ तो करना होगा। इधर अहिल्या मंदिर में पूजा कर रही होती है, तभी मल्हारराव आते हैं। मल्हारराव को आया देख अहिल्या उनसे कहती है कि बाबा साहब, लगता है अब रात भर सोए नहीं है। तो मल्हारराव कहते हैं कि तुमसे छुपाएंगे नहीं अहिल्या, लेकिन जब से तुमने बताया है कि उस आदमी का नाम ध से शुरू होता है, तब से हमें धनाजी सरदार का ही नाम याद आ रहा है। तो अहिल्या कहती है कि मेरे साथ भी यही हो रहा है। तो मल्हारराव कहते हैं कहीं तुम्हारे साथ भी तो नहीं? तो अहिल्या कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अहिल्या कहती है कि नहीं बाबा साहब, उनका नाम ना तो मैं लेना चाहती हूँ, ना ही आप लेना चाहते हैं। जब तक हम किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच जाते, तब तक इस बारे में हमें चुप रहना ही पड़ेगा। इस पर मल्हारराव कहते हैं कि तो फिर जांच कैसे होगी? अगर जांच होगी तो चुप्पी तोड़नी ही पड़ेगी। इस मामले की जांच करनी बहुत जरूरी है। ये सच है कि प्रजा हमारी जान है, उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये भी सच है कि अगर हमने धनाजी सरदार पर उंगली उठाई तो ये पूरा परिवार तहस नहस हो जाएगा। इस पर अहिल्या कहती है कि इस मामले में आप आइए ही मत। ये जिम्मेदारी आपने मुझ पर और तुकोजी बाबूजी पर छोड़ी है, तो ये हम पर ही रहने दीजिए। हम इस मामले की पूरी तरीके से जांच करेंगे और ठोस नतीजे पर पहुंचेंगे। इसके बाद आप इसकी पैरवी कीजिएगा और निर्णय लीजिएगा। इस पर मल्हारराव कहते हैं कि जानती हो अहिल्या, हम तुम पर इतना विश्वास क्यों करते हैं? क्योंकि तुम प्रश्न के साथ उत्तर भी तैयार रखती हो। जब तुम कोई काम अपने हाथ में लेती हो तो उसे पूरा करके ही मानती हो। लेकिन इस बार ये काम कर पाओगी ना तुम? हम तुम पर शक नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस बार तुम पर कुछ पाबंदियां लगाई गई है। उन पाबंदियों के बावजूद तुम ये काम कर पाओगी ना? तो अहिल्या कहती है कि हाँ बाबा साहब, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं सासूबाई की पाबंदियों को ना तोड़ूं और आपके विश्वास को भी ना तोड़ूं। मैं और तुकोजी बाबूजी ये काम पूरी तरीके से कर लेंगे। इसके बाद मल्हारराव अहिल्या को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, तुम शिव शंभू का आशीर्वाद हो। अब हमें कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सारी समस्याओं का हल तो तुम ही कर देती हो। अगले दिन धनाजी बेचैनी से दरबार की तरफ जा रहे होते हैं। सोचते हैं कि क्या करें, हमें दरबार में जाना चाहिए या नहीं। फिर वो रुक जाते हैं और कहते हैं कि हमें उल्टे पांव लौट जाना चाहिए। कल हमारे सामने अहिल्या और मल्हार सरकार तो कुछ बोल नहीं पाए, लेकिन आज उन्हें हमारा ख्याल जरूर आया होगा। जरूर वो हमारे बारे में बात कर रहे होंगे। हमारे ख्याल से हमें लौट जाना चाहिए। ये कहकर वो वापस जाने लगते हैं। इसके बाद जब बाड़े से बाहर निकलते हैं, सोचते हैं कि गुणो जी तो पहले से ही यहाँ नहीं है। अगर हम भी समय रहते ही यहाँ से निकल जाएंगे तो समय रहते ही मालवा की सीमा पार कर लेंगे। फिर वो रुक जाते हैं और खुद से कहते हैं कि नहीं नहीं, ये हम भी क्या सोच रहे हैं, हमारी बुद्धि को भी क्या हो गया है। इतना बड़ा पद सम्मान हम इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकते, हमें कुछ करना होगा। कहकर वो दरबार में वापस जाते हैं। अंदर अहिल्या और मल्हारराव बात करते हुए जा रहे होते हैं, तभी धनाजी उनके पास पहुंचते हैं। इसके बाद अहिल्या चली जाती है तो धनाजी कहते हैं, सरकार हमें आपसे एक बात करनी है। दरबार में बात करना उचित नहीं लगा, इसलिए ये समय चुना है।
मरने से पहले यमा जी ने कहा था कि उसका नाम ध से शुरू होता है, तो कहीं आपके मन में हमारा नाम तो नहीं आ रहा है? इस पर मल्हारराव कहते हैं कि आपके दिमाग में ये ख्याल कैसे आया? वर्षों से हम उच्च पद पर काम कर रहे हैं। अगर आपके मन में इतने वर्षों में जरा सा भी संदेह आया होगा तो हमारे लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा। हम अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से न निभा पाएं, ये ना हम दोनों के लिए अच्छा होगा, ना ही राज्य के लिए। हम निर्दोष हैं, निष्कलंक हैं, पर आपके समधी हैं। मल्हारराव कहते हैं कि ये बेकार की बातें अपने दिमाग से निकाल दीजिए। रिश्तेदारी फर्ज से बड़ी नहीं होती है। हाँ, ये सच है कि वर्षों से आप हमारे राज दरबार में एक अच्छी पदवी पर काम कर रहे हैं, पर आप इतने वर्षों में हमें इतना तो जान ही गए होंगे कि बिना सबूत के हम किसी की तरफ उंगली नहीं उठाते हैं। ये इसलिए बेकार की बातें अपने दिमाग से निकाल लीजिए और हमसे मंत्रणा कक्ष में मिलिए, कहकर मल्हारराव चले जाते हैं। मल्हारराव के जाने के बाद धनाजी सोचते हैं, हमें जल्दी कुछ ऐसा करना होगा कि हमारे खिलाफ सरकार को कोई सबूत ना मिले। इसके बाद राज दरबार में धनाजी कहते हैं कि मैं गंगोबा जी की बात से सहमत हूँ। हमें जल्दी रेवा नदी पर आक्रमण कर देना चाहिए। जब हमारे खजाने खत्म हो जाते हैं तो हमारे सामने एक ही विकल्प बचता है, दुश्मनों पर हमला करना, और रेवा नदी इस हिसाब से संपन्न है। इसके बाद मल्हारराव तुकोजी से कहते हैं कि क्या हुआ तुकोजी, इस पर आप अपनी राय नहीं देंगे? अभी कुछ दिन पहले ही मेरी इस मुद्दे पर छोटी रानी से बात हुई थी। इसके बाद तुकोजी सारी बातें बताते हैं। फिर कहते हैं कि उन्होंने हमें बताया तो, लेकिन उन्होंने हमें उपाय नहीं दिया। तो धनाजी कहते हैं उस बात पर क्या चर्चा करना जिसका कोई उपाय ही नहीं है और जिसे करने में वर्षों लगेंगे। ऐसा तो है नहीं कि अभी पेड़ लगाया और अभी फल मिल गया। इस पर गंगोबा जी कहते हैं कि मैं छोटी रानी की सूझबूझ और सुझाव का आदर करता हूँ, लेकिन अभी मैं धनाजी की बात से सहमति रखता हूँ। इस पर मल्हारराव कहते हैं, लेकिन किसी को तो ये पेड़ लगाना पड़ेगा और कभी न कभी तो लगाना ही पड़ेगा। जैसा कि गंगोबा जी ने कहा, अभी हम और देर नहीं कर सकते, हमें परसों ही रवाना होगा हमले के लिए। और यहीं पर आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन प्रेस कीजिए।